Good evening, students. How are you today? I am come to teach the new chapters, endocrine glands. Hmm? You also study about the endocrine gland in previous classes, class 8. But in 9th, 10th class, according to board examination, you find details of the all the gland. Now, first, tell about what is endocrine system and uh, how does it works in our body. The endocrine system means that is two types of gland. That one, exocrine and endocrine gland. Exocrine, some glands are exocrine and endocrine both, some are only exocrine. So the glands which are secreted hormones in our body and stimulate all the biological activity in the body and control the metabolic and physiological action by this hormone in the body. So first what is the endocrine system. Endocrine system is a type of means so many type of glands present which coordinate to the our body to function all the metabolic process properly. तो जैसा कि आप जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो क्या होता है, बहुत सारे ग्लैंड हमारे बॉडी में है जो कि वो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो है जितनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है जो सबको कंट्रोल करते हैं, जो सिक्रीशन है और ग्लूकोज का है और भी जितना भी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो भी ऐसे हार्मोन्स हैं सबको ये कंट्रोल नियंत्रित करते हैं. तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सिक्रीशन ऑफ बॉडी. हार्मोन तो बेसिकली वैसे प्रोटीन है आपका और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. इसके सिक्रीशन को होता है जो ऑर्गन्स है उसको स्पेशली सिक्रीट को जो स्टिमुलेट करता है और जितने भी फिजियोलॉजिकल जो भी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर है उसको जो है स्टीयर अप करता है. दो तरीके से होता है, दोनों तरफ प्रॉब्लम, हाइपर होता है हाइपो होता है. ठीक, हाइपर जो होता है वह जो होता है स्लो सिक्रीशन होता है और हाइपो जो होता है हायर सिक्रीशन होता है. तो दोनों कंडीशन जो होता है शरीर के लिए हमारे प्रॉब्लम है, मीडियम में होना चाहिए. हाइपर रहेगा तब भी प्रॉब्लम करेगा बॉडी के अंदर, हाइपो रहेगा तब भी रहेगा. बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हाइपर सिक्रीशन से हाइपो सिक्रीशन से होती हैं. इसलिए उसका शुड बी बैलेंस इन द बॉडी, एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस, देन ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी गवर्न्स इन प्रॉपर मैनर. ठीक है, तो हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टेंथ के अकॉर्डिंग जो है 4 ग्लैंड हैं, होते तो बहुत हैं लेकिन इसमें से थायराइड है, एडिनल है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी है. तो इससे पहले जितना जो फंक्शन जो है किससे हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है सिक्रीट करता है कुछ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हार्मोन कहते हैं. हार्मोन जो क्या होता है एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी. जैसा मैंने आपको पहले इसको मैंने बताया था इसको. अब देखिए, इससे पहले जानने से पहले हमको हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल, लेकिन नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा ही है. तो हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, यह हार्मोन जो होता है यूजुअली स्लो होता है. ठीक, लेकिन नर्वस कंट्रोल जो होता है बहुत तेज़ी रैपिड से होता है. और दूसरा चीज़ है कि ये हार्मोन कैसे होता है, ट्रांसमिट केमिकली होता है और डायरेक्ट आपके ब्लड में जाकर मिल जाता है. लेकिन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको ब्रेन को पहुँचाते हैं. और हार्मोन क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं जो जितने भी ऑर्गन बॉडी के अंदर है उसको हार्मोन जो क्या करता है अफेक्ट करता है. और नर्वस कंट्रोल में जो होता है पूरा पैरासिम्पेटिक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वह अफेक्ट करता है पूरी मसल्स को हमारे. हार्मोन जो इफेक्ट करता है पूरे टर्म्स ऑफ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होती है. और ये जो होती है नर्वस सिस्टम जो नर्व्स कंट्रोल जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है. ठीक, कुछ स्पेसिफिकल केमिकल चेंज होते हैं जो रिलेशन होते हैं केमिकल चेंज से वो हार्मोनल कंट्रोल द्वारा होते हैं. और ये जो होता है ये जो होते हैं ऐसा नहीं होता, ये इफेक्ट नहीं करते हमारे ग्रोथ को. ठीक है, तो कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर फॉर्म हार्मोनल में. और ये जो होते हैं कि मॉडिफाई कर लेते हैं नर्वस कंट्रोल में. ठीक, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है हार्मोन की. हार्मोन सिक्रेटेड बाय देयर सोर्सेज, जो भी जहाँ से हार्मोन निकल रहा है वो आपका एक सोर्स है. जैसे कोई भी ग्लैंड से कुछ भी उससे निकल रहा है ना, थायराइड है, पैराथायराइड. रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन केमिकल मीन्स
जब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म क्या दो होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। दोनों का बैलेंस बॉडी में होना जरूरी है, तभी हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम स्वस्थ माने जाएंगे। अदरवाइज दोनों अगर नहीं सही करते हैं तभी बहुत सारी प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बॉडी में आता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी इन बायोलॉजिकल, मतलब ये बहुत थोड़ा सा सिक्रीशन होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। 10,000 मतलब टू और 3 ड्रॉप होता है केवल, ड्रॉपर जैसे निकलता है बूंद, वो बॉडी के अंदर निकलता है, लेकिन पूरी बॉडी को हमारे एक्साइट कर देता है और हमें उस कंडीशंस के लिए फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर करता है। ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे होते हैं स्मॉल क्वांटिटी, जैसे मैं बताया कि बहुत इफेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्टेरॉयड्स जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है। इंसुलिन जैसे होता है, कहाँ बनता है इंसुलिन, पैंक्रियाज में आपके, और जो कि आपको डायबिटीज होने से बचाता है। जो शुगर लोगों को होता है, यही इंसुलिन जो होता है ब्लड में जब मिल जाता है तो वो लोग कहते हैं तो डायबिटीज हो गया, मिलाइटिस। और ये यूरिन से भी आने लगता है। और एडिनल जो होते हैं, एडेलिन हार्मोन जो होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, एमिनो एसिड है, ये वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाता है। और स्टीरॉयड्स जानते ही हैं, ये फैट में सॉल्युबल है, फैट के अंदर ही जाता है तो ये सॉल्युबल हो जाता है। इस तरीके से इनकी वर्क होती है। अब देखिए एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या अंतर होता है। एंडोक्राइन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फ्रॉम मीन्स, एंडो मीन्स क्या होता है इंटरनली जो होता है, और एक्सो मीन्स क्या होता है एक्सटर्नली वो सिक्रीशन करता है। ठीक। एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक डक्ट, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड के लिए उसके वेन्स हैं, वेसल्स हैं, और सब भी है ना, हमारे हार्ट के अंदर भी डक्ट है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। जैसे इसका एग्जांपल मान लीजिए, आपका मान लीजिए एंडोक्राइन का आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है बॉडी के अंदर, जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, जो ब्रेन के जो है मिडिल पार्ट में स्थित होता है, और बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल कर देता है। ये मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है बॉडी का। ठीक। थायराइड, पैराथायराइड, जितनी पैंक्रियाज को, ठीक है, एडिनल कॉर्टेक्स है, सबको ये कंट्रोल करता है ये चीज़। और जैसे इसमें एक्सोक्राइन में जैसे सैलिवरी ग्लैंड है हमारा, जो कि सैलिवरी ग्लैंड है, और हमारा सलाइवा है हमारे मुंह में, जी मुँह आता है जो, वो भी जो सिक्रीशन करता है बाहर तरफ करता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जब कोई चीज़ हम खाते हैं तो वह लाइपेज है, एमाइलेज है, सब जितने एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन है, वो जा कर के उसमें डाइजेस्ट हो जाता है फूड। ठीक है। तब वह इंजेक्शन करते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वाई व्हाट इज द नीड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी। क्यों नीड है, नीड रेगुलेशन बॉडी एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी हमारे बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, एक तरीके से मशीन है ऑटोमेटिक, जो गार्ड द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है। इसको हमारा मतलब अगर आप जितने अच्छे से हैंडल करेंगे, आपकी रूटीन सही होगी आपका, ठीक, और डेली रूटीन जैसे आपको उठने बैठने का, खाने पीने का, तो बॉडी सही रहता है, उसी को रेगुलेट करता है। और सभी टू एवरी एक्टिविटी टेक प्लेस प्रॉपर टाइम एंड करेक्ट सीक्वेंस है, तो सब कुछ, लेकिन सबको प्रॉपर टाइम पे हार्मोन जाना और एक प्रॉपर सीक्वेंस में आना चाहिए। तो इसको कौन करेगा, गाइडलाइन कोई करेगा ना, कंट्रोल करने के लिए, उसी को रेगुलेट करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का। ठीक है। जो कि उसको जो होता है वह उसे जो है पूरे बॉडी को जैसे कंट्रोल करे। जैसे आप स्विच हो पंखे को, रेगुलेटर है, कभी जब चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको अडॉप्टेशन से बॉडी को। इस तरीके से हार्मोन आपको कंट्रोल करता है। कम होगा तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम है, एक मीडियम कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसे हमारे अंदर जो फूड कैनाल्स हैं, ड्यूडोनियम है मान लीजिए कैनाल, उसके अंदर भी सिक्रीशन होता है, ठीक, एंजाइम्स का, तो वह जो है केमिकल रेगुलेटर कहलाता है। तो इज ब्रॉट अबाउट बाय द केमिकल रेगुलेटर हार्मोन्स। हार्मोन्स का वर्क करता था जो हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसको एक्साइट कर देता है। इट नॉट टेक प्लेस इन द एनी एक्शन व्हेन वी एक्सीलरेट द रिएक्शन ऑफ द एनी केमिकल कंपाउंड। जैसे कि आप पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में कैटालिस्ट होता है, वो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही केवल उसको जो है सभी क्रिया के जो है उसको तेज कर देती है। मान लीजिए जैसे आपका टीचर क्लास में आते हैं,
वो तो करते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन टीचर आते हैं सब डिसिप्लिन हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं ना। उसी तरीके से मान लीजिए एग्जाम जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम आएगा, वो भी एक कैटालिस्ट काम करता है। तब आप 24 घंटा दिन रात एक कर देते हैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने के, तो वो एग्जाम आप भाग नहीं ले रहा उसमें, लेकिन वह ये आपको प्रेरक काम कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि भाई इतना है, डेडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। उसी तरीके से जो होता है यह हमारे जो होते हैं हार्मोन्स वर्क करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक। तो उनका वो सिक्रीशन होता है, और वो जितने भी जो है ब्लड के साथ मिल करके जो है हमारे बॉडी के अंदर जा करके जितने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला ग्लैंड जैसे आपका है एड्रीनल ग्लैंड, आप देख रहे हैं ना, इसको लिया जा रहा है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक। इस तरीके के है, ऊपर मटर के दाने जैसे कैप है, कैप लाइक स्ट्रक्चर इस पर एड्रीनल पे लगा हुआ है। तो ये कहाँ पे होता है एड्रीनल ग्लैंड, और कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। किडनी जैसे हमारे जैसे जानते हैं बॉडी में लेफ्ट राइट होता है, तो इसके ऊपर देखिए कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसा है ना, ये लगा रहता है दोनों किडनी में। अब ये जो होता है एड मीन्स क्या होता है नियर, रेनल मीन्स किडनी, तो वहाँ के उस पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब इनका क्या काम है, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं इसमें, सेंट्रल मेडुला होता है और पेरिकुलर कॉर्टेक्स। ये ऊपर वाला पार्ट सेंट्रल मेडुला, एक से दिया हुआ है मैंने, मेडुला हो गया और एक कॉर्टेक्स हो गया। तो ये दोनों पेरिफेरल होते हैं, ये पेरिफेरल चारों तरफ है, देख रहे हैं लाइनिंग, ये कॉर्टेक्स है और मेडुला, इसी के अंदर कार्टिकॉइड्स जो होते हैं, ये एक तरीके का हार्मोन्स होते हैं, रिलीज करते हैं। तो एड्रीनल मेडुला क्या करता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है, वो सिक्रेट करता है बॉडी से। ये हार्मोन जो होता है पेरिफेरी बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन तुरंत निकलता है, ठीक, और उस सिचुएशन को वो कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, तो लड़ो और उड़ जाओ कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। जितनी भी एडवर्स कंडीशन होती है तो उस समय यह इमरजेंसी सिचुएशन में यह तुरंत निकलता है हार्मोन। क्या काम है, ये निकलेगा हार्मोन, क्या करेगा रिएक्शन ऑफ बॉडी के अंदर जा करके एक्स्ट्रा मतलब ग्लूकोज हमारे ब्लड में देगा, ग्लूकोज में एनर्जी देता है, तो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज दे देगा, जिससे आप उस कंडीशन सिचुएशन को आप फेस करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जैसे एक आप कहीं जा रहे हैं, सामने गाड़ी जाए, डर जाते हैं, तो बॉडी में शिवरिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने में भी यह ब्लड में जाकर मिल जाएगा, जिससे आपको उसको ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्या जिससे आप किसी को जा रहे हैं बहुत क्रोध में, लड़ाई झगड़ा हो गया, देखिए एक दूसरे को मार पीट दे देते हैं, ब्लड आने लगता है, उस समय पता चलता है, क्योंकि उस समय हार्मोन बहुत तेज़ी से ब्लड में जाता है और उस समय आपको एनर्जी देता है उस कंडीशन को मतलब कि फेस करने के लिए। अब यही कि कुछ लोगों में कम होता है, नहीं निकलता है, ग्लूकोज डिफिशियंसी होती है, तो क्या होता है कोई चीज़ देख कर तुरंत बेहोश हो जाते हैं, शॉक हो जाता है। और जिनके में हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में होते हैं वो ब्लड में निकलता है और उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे इमोशनल स्ट्रेस है, कोई देख करके आप कोई ऐसी सीन हो, शॉक लग के आपको बहुत खुशी मिल गई तो आप जो है खुशी में भी आंसू निकलने लगते हैं। ये सब होता है ना, ये क्या होता है, ये सब सब एड्रीनल जो है कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकलता है, फ्लाइट एंड फ्लाइट ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। अब आइए इस पर क्या इसको दूसरा नाम भी दिया गया इमरजेंसी हार्मोन। जैसे इमरजेंसी में नहीं कोई होती है, कोई होता है तो आप यूज़ करते हैं, तो पुलिस हो गया इमरजेंसी में होता है, और इमरजेंसी के लिए आप जैसे रखते हैं कोई अपना फंड रखे कुछ इमरजेंसी में, आप उसी तरीके से कोई इमरजेंसी हार्मोन हमेशा जरूरत पड़ती नहीं है। जब क्रोध या एंग्री और इमोशनल स्टेट से बनाए यू देन नीड टू एड्रीनल hormones, okay, and normally condition there are no need in the means against situation, it is the adverse condition you can say। तो एडिनल ये इंक्रीज करता है ब्लड सप्लाई, हमारे मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा और ज़्यादा ग्लूकोज जो ब्लड में निकालेगा, जिससे कि हमारे लीवर को मिले और वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ठीक। और दूसरा पार्ट देखिए इसमें एडिनल और एडिनल कॉर्टेक्स है, ठीक। एड्रेनलिन मेडुला वाने बता दिया, एड्रेनल कॉर्टेक्स ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसी को इसके बारे में देखिए सिक्रेटेड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट हार्मोन होता है कार्टिसोन कहते हैं, ठीक है, जो कि सप्रेसिव होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो बॉडी के अंदर सूजन आ जाता है, तो जो सूजन होती है स्वेलन को ये कम करने का काम करता है, ठीक।
तो ये जो अगर ये जिसके बॉडी में कम होता है तो बॉडी में स्वेलन हो जाता है। तो बहुत लोग देखिए बहुत शरीर उनकी फूल जाती है, थायराइड काम हो जाता है उनको, हाथ पैर में स्वेलन हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों में एड्रेनल कॉर्टेक्स वर्क नहीं करता है कार्ड, और प्रॉपरली हार्मोन सिक्रीशन नहीं करता है इसको। ठीक है, इसमें देखिए दो हार्मोन्स इसके हैं, एक मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलो खुद ही मिनरल्स होते हैं, और कार्टिको मीन्स कॉर्टिसॉल होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोज से बना हुआ है। तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये टोटल रेगुलेट करता है आपका जितनी मिनरल मेटाबॉलिज्म है, स्पेशली जो सोडियम है, पोटेशियम। हमारे में सोडियम क्या करता है, हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है। पोटेशियम आयन जितनी इक्विलिब्रियम बनाता है जो हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, जो भी जितनी केमिकल जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जो जो भी हम खाना खा रहे हैं, पान और भी जितने फूड स्टफ ले रहे हैं, तो उसमें इक्विलिब्रियम बनाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इन सबों को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो दो पार्ट इसके थे, इसके बारे में मैंने बताया। और जनरल में कार्टिकॉल हार्मोन होता है, ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज कंजम्पशन को, और इनर फैट को, प्रोडक्ट को जो मेटाबॉलिज्म करता है, और रेगुलेट करता है साल्ट को, वाटर को हमारे बॉडी में, और अडॉप्ट करता है बॉडी को स्ट्रेस समय। स्ट्रेस मतलब बहुत हम टेंशन तनाव में आ गया था, तब क्या होता है, ये हीट कोल्ड, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है हमें फीलिंग होती है, और बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी लग रही है, तब भी ये हार्मोन जो क्या होता है निकल कर बैलेंस करता है उसको, कि हमारी बॉडी के और आर्गन इफेक्ट ना हो, उससे प्रोटेक्ट करता है इसको। ठीक, तो ये कार्टिकल हार्मोन जो होते हैं इनको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, ये जो जैसे होता है सेक्स हार्मोन क्या होता है, जैसे कुछ लोगों में देखेंगे मेल में फीमेल का करेक्टर आता है, फीमेल में मेल का रहता था। कुछ ऐसे ही होते हैं, लड़कियां औरतें मेच्योर हो जाती हैं तो उनको दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो ये हार्मोन्स के जो मेल हार्मोन उनके में आ जाता है। अब फीमेल में जो होता है फीमेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, औरतों की जैसे आवाज़ होती है उस टाइप आवाज़ आती है, पतली ब्रेस्ट निकल जाता है उनको मेल में। तो ये प्री मेच्योर जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी कहलाती है। जैसे ओवर ग्रोथ इन द कॉर्टेक्स इन द यंग किड, कुछ बच्चों को देखे होंगे पहले ज़माने में, बहुत बच्चे जो क्या होते फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत कम समय में वह मेच्योर हो जा रहे हैं। समय से पहले मतलब वह उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पूरी बॉडी का हो जा रहा है। पहले 18 तक होता था बच्चे, जहाँ 12-13 में जा रहे हैं, तो वह क्या होता है जितने एंटी जो हम लोग जो फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो जो प्रभाव पड़ रहा है बॉडी को समय से पहले बच्चे को जवान बना दे रहा है। ठीक, इसी को कहते हैं प्री मेच्योर, मतलब प्री मेच्योर मेच्योरिटी कहते हैं। मेच्योरिटी एक टाइम होता है गॉड का दिया हुआ टाइम, जैसे उसको बॉडी फुल्ली डेवलप होती है, लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस से वो समय से पहले वह मेच्योर हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके से जो है आपको एडिशन डिजीज भी हो जाती है, जो हाइपोसिक्रीशन होता है कार्टिसोन को, एडिनल कॉर्टेक्स एडिशन डिजीज कॉज करता है। इसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर नहीं रहती है। स्किन में बहुत लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा पिगमेंट निकल जाते हैं, दाने बड़े बड़े निकल जाते हैं ऐसे करके, और वेट कम होता जाता है, मसल्स में लूजनेस होती है, और लेजीनेस आ जाती है। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और ये सेंसिटिव होते हैं सेल्स के प्रति, जो कि इंक्रीज कर देता है पेन को, इंक्रीज कर देता है बॉडी में। ठीक, एक कुशिंग सिंड्रोम होता है, जो कि ओबेसिटी मोटापा बढ़ता है इससे, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसमें जो होता है बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, और वीकनेस हो जाएगी, वाटर रिटेंशन पावर आपका कम हो जाएगा। अब कैसे किसी को जानेंगे कि आपकी ये कुशिंग डिजीज कैसे मतलब हो रही है, कैसे आप जानेंगे इसको? कुशिंग डिजीज में क्या होता है, जैसे कि देखिएगा कुछ लोगों की आंखें जब बल्ज कर जाती हैं एकदम चेहरा, और यहाँ पे एकदम जैसे देखने में बहुत डरावना टाइप लगते हैं, एकदम पौनापन टाइप का उनके में कोई वो नहीं रहता, उसी कारण होता है हार्मोन हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, जिसके कारण वो बॉडी डिसबैलेंस कर जाती है, और उसका चेहरा एकदम अजीब टाइप गोल मटोल टाइप का एकदम दिखाई देता है चेहरा होता है। तो आज मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया है, कौन कौन से ग्लैंड आपको ऑनलाइन में, और जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे रेगुलेट करते हैं, हाइपोसिक्रीशन क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन क्या होता है, फिर एडिनल ग्लैंड के बारे में बताया जो किडनी पे स्थित होती है। ठीक, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उनका क्या फंक्शन है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, और बॉडी के अंदर क्या हमें
प्रॉब्लम्स होती है। ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ मैंने रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ, इसके हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। इसी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई थिंक दिस इज टू मच फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल teach to you pancreas next gland. So you have one times read on the home. Then after the next class I will meet you next day. So thanks. Good night.